अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहसिन रजा। इससे पहले एक वीडियो में मैं स्किन की 5 टाइप्स के बारे में आपको बता चुका हूं। उसमें एक टाइप है ऑयली स्किन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑयली स्किन वाले लोग अपनी स्किन के ऊपर ऑयल को कंट्रोल करने के साथ साथ अपनी जिल्द की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। ऑयली स्किन वाले लोग अक्सर ये परेशान रहते हैं कि उनकी स्किन ऑयली क्यों है, लेकिन याद रखें कि ऑयली स्किन एक नेमत है, क्योंकि ऑयली स्किन वाले लोगों के चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ बहुत कम बनती हैं और उनको स्किन की डिजीज भी बहुत कम होती हैं। एक और बात याद रखें कि ऑयली स्किन वाले अक्सर बहुत ज़्यादा मुंह धोते रहते हैं। बार बार उनके मुंह धोने की वजह से, उनके फ्रिक्शन की वजह से उनका चेहरा काला पड़ना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पर जब बार बार मुंह धोते हैं तो उनके चेहरे की जिल्द ड्राई होती है। जब ड्राई होती है तो स्किन को ये पैगाम जाता है कि उनके चेहरे के ऊपर, स्किन के ऊपर ऑयल जो है वो बहुत कम हो रहा है, जिसकी वजह से रिबाउंड इफेक्ट की वजह से स्किन जो है वो और ज्यादा ऑयल पैदा करती है, यानी कि ग्लैंड्स और ज्यादा सीबम और बहुत ज्यादा ऑयल पैदा करते हैं, जिसकी वजह से बार बार उनके चेहरे की जिल्द ऑयली होना शुरू हो जाती है और वो बार बार मुंह धोते हैं और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो वो बार बार ये शिकायत करते हैं कि हमारी स्किन जो है वो ऑयली हो रही है। और इसके साथ साथ एक और बात जरूर याद रखें कि जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं, चाहे जितनी मर्जी आपकी स्किन ऑयली हो, फिर भी आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत रहती है। लेकिन ये याद रखें कि वो वाला मॉइस्चराइजर आपने नहीं यूज करना जो कि ड्राई स्किन वाले लोग यूज करते हैं, जैसे कि वो लोग पेट्रोलियम जेली या दूसरे कुछ मॉइस्चराइजर्स मिलते हैं जो कि लोग अमूमन यूज करते हैं सर्दियों में। वो लोग जिनकी स्किन ऑयली है वो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। वो मैं आगे वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन कौन से मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करने हैं। और अब मैं आपको एक पूरी रजीम बताने जा रहा हूँ कि वो लोग जिनकी स्किन ऑयली है वो अपनी स्किन की हिफाजत सुबह शाम कैसे कर सकते हैं। ये बड़े गौर से सुनिएगा क्योंकि ये बड़ी अहम चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने डेली की बुनियाद पर अपनी स्किन की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं कि आपने सुबह के टाइम पे अपनी स्किन की हिफाजत कैसे करनी है। ये याद रखें कि ये मैं ऑयली स्किन वाले लोगों को बता रहा हूँ कि अपनी स्किन को कैसे बेहतर रखना है। सबसे पहले आपने सुबह उठकर मुंह धोना है। मुंह धोने के लिए आपने वो वाला सोप या आपने फेस वॉश इस्तेमाल करना है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड वगैरह हो, उससे आपने मुंह धोना है। लेकिन मैं जैसा कि पहले आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि आपने अपने साबुन या फेस वॉश से मुंह सर्कुलर मोशन में आपने मुंह धोना है, ना कि उसको यूं तेजी से रगड़ना है। सर्कुलर मोशन में जेंटली आपने मुंह धोना है। मुंह धोने के बाद दूसरे नंबर पर आपने कोई अच्छा सा डिटॉक्सीफाइंग टोनर जो है वो आपने अपने चेहरे पर लगाना है। उसको लगाने का तरीकाकार ये है कि आप कॉटन का एक छोटा सा टुकड़ा लें, उसको राउंड करें, उसको अच्छी तरीके से बना लें, उसको बड बना लें। उसके ऊपर आपने डिटॉक्सीफाइंग टोनर लेना है, आपने अपने सारे चेहरे के ऊपर उसको लगा लेना है। टोनर लगाने से आपको ये फायदा होगा कि आपके चेहरे की जिल्द को हाइड्रेशन मिलेगी और नरिशमेंट मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये आपके चेहरे की जो बैक्टीरिया, डस्ट वगैरह है उसको भी साफ करेगा। और ये याद रखें कि इस टोनर के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर क्योलिन, टी ट्री ऑयल, ग्लिसरीन और लैक्टिक एसिड वगैरह ये चीजें इस टोनर के अंदर होनी चाहिए। ये तो हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 3 जो है, अगर आपके पास वक्त है तो फिर तो आप स्टेप 3 की तरफ जाएं। अगर आपके पास वक्त नहीं है, क्योंकि सुबह के टाइम जब आप साधारण किसी जॉब पे जा रहे हैं तो फिर आपके पास वक्त नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास वक्त है तो फिर आप स्टेप 3 की तरफ जाएं, वरना आप स्टेप 2 के बाद आप अपने काम पे जा सकते हैं। अब स्टेप 3 आपने कैसे करना है। स्टेप 3 के लिए आपने कोई भी ऑयल कंट्रोल सीरम अपने चेहरे के ऊपर लगाना है। ऑयल कंट्रोल सीरम जो है वो भी आपने इसी तरह से कॉटन का टुकड़ा लेना है, उसके ऊपर आपने सीरम डालना है। सीरम डालने के बाद आपने अपने चेहरे पर उसको अच्छी तरीके से लगा लेना है, 60 सेकंड तक लगा रहने दें। उसके बाद आपने स्टेप 4 की तरफ जाना है। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो आपने ऑयल कंट्रोल सीरम लगाना है उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ये इंग्रेडिएंट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको आसानी हो मार्केट से ये चीजें खरीदने में, क्योंकि बहुत सारी चीजों की इस तरह की चीजों की बहुतात है, भरमार है मार्केट में। तो आपको मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी चीजें मार्केट से लेनी है। अच्छा, वो जो सीरम आपने अपने चेहरे के ऊपर लगाना है, जो कि मैं आपको स्टेप 3 बता रहा हूँ, उस सीरम के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। उस सीरम के अंदर नियासिनामाइड, फास्फोलिपिड्स, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और बीटा ग्लूकेन वगैरह होने चाहिए। ये चीजें अगर आपको मिल जाए तो ये बहुत अच्छी है। इसके बाद अगर आपके पास वक्त है, वो ख्वातीन हजरात जो कि घर में रहते हैं या थोड़ा टाइम होता है, तो वो उनके लिए ये मैं स्टेप 4 बताने जा रहा हूँ कि जब आप सीरम लगा रहे हैं तो चौथे नंबर पर आपने अपने चेहरे के ऊपर एक अच्छा सा सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। सन ब्लॉक याद रखें कि लाइट वेट होना चाहिए। सन ब्लॉक लगाने के बाद वो ख्वातीन जो कि बाहर जॉब पर जाती हैं, अगर वो चाहती हैं कि अपने चेहरे के ऊपर मेकअप करें तो फिर वो सन ब्लॉक लगाने के बाद अपने चेहरे के ऊपर मेकअप कर जॉब पे जा सकती हैं।
और अब आते हैं कि शाम के टाइम ऑयली स्किन वाले लोग अपने चेहरे की हिफाजत कैसे कर सकते हैं रोजाना की बुनियाद पर। उसमें आपने क्या करना है कि जैसा मैं आपको पहले इस वीडियो में बता चुका हूँ, सबसे पहले आपने अपने साबुन या फेस वॉश से मुंह धोना है सर्कुलर मोशन में, और याद रखिए कि उस फेस वॉश या साबुन के अंदर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, वो होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर उसी तरह से आपने एक कॉटन लेनी है, कॉटन लेकर उसके ऊपर आपने डिटॉक्सीफाइंग टोनर उसके ऊपर लगा के अपने सारे चेहरे के ऊपर लगाना है, और उसके बाद आपने 60 सेकंड तक लगे रहने देना है। तीसरे नंबर पर आपने क्या करना है, तीसरे नंबर पर आपने बीटा हाइड्रोक्सी एसिड सीरम अपने चेहरे के ऊपर लगाना है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड सीरम जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने हफ्ते में 3 दिन कंसेक्टिव 3 नाइट्स आपने लगाना है, इससे ज्यादा नहीं लगाना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपकी जिल्द को खुश्क कर देगा। इसलिए आपने हफ्ते में 3 बार सिर्फ इसको इस्तेमाल करना है। ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिड सीरम क्या करेगा, ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिड सीरम जो है आपके चेहरे के जो है व्हाइट एंड ब्लैक हेड्स है उनके पोर्स को साफ करेगा, एक्नी कंट्रोल करेगा, और आपके चेहरे को एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की वजह से एक्नी होने से रोकेगा। अब इस जो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड सीरम है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसके अंदर लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह होने चाहिए। जब आप ये लगा ले तो चौथे नंबर पर आपने कोई भी अच्छा सा सूदिंग लोशन अपने चेहरे के ऊपर लगाना है। वो सूदिंग लोशन क्या करेगा, क्योंकि जब आप ये सारी चीजें एक्नी ऑयल कंट्रोल करने के लिए लगाएंगे तो आपकी चेहरे की जिल्द ड्राई होना शुरू हो जाएगी। तो आपने बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करना, तो ड्राइनेस से भी बचाने के लिए आपने कोई अच्छा सा सूदिंग लोशन जो कि ऑयल कंट्रोल हो वो आपने इस्तेमाल करना है। ये जो सूदिंग लोशन है उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसके अंदर विच हेजल, टोटारॉल और सोडियम हाइलुरोनेट वगैरह होने चाहिए। अगर आपको ये कॉम्बिनेशन आपको मार्केट से मिल जाता है तो ये बहुत ही अच्छा सूदिंग लोशन है। इसके बाद आपने आखिर में 5वें नंबर पर एक्नी स्पॉट कंट्रोल लोशन कोई भी अपने चेहरे के ऊपर लगाना है, क्योंकि जब आपकी स्किन ऑयली होती है तो आपके चेहरे के ऊपर साधारण एक्नी निकलते हैं। जब एक्नी निकलते हैं तो वो कोई ना कोई स्पॉट छोड़ जाता है, तो उस स्पॉट को ठीक करने के लिए आपने एक्नी स्पॉट कंट्रोल कोई ना कोई लोशन अपने चेहरे पर लगा के सोना है। उसमें एक्नी स्पॉट कंट्रोल लोशन के अंदर क्या क्या चीजें होनी, उसके अंदर सल्फर, कैम्फर और जिंक ऑक्साइड वगैरह, अगर आपको ये चीजें मिल जाए, आपने अपने जो स्पॉट्स है चेहरे के ऊपर उसके ऊपर लगाना है, लगा के आपने सो जाना है और सुबह उठ के मुंह धोना है। ये तो होगी आपकी रोजमर्रा की रूटीन। और अब मैं आखिर में आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं कि वीकली बेसिस पे भी आपने कुछ काम करने हैं कि आपने अपनी इस जिल्द को ऑयली होने से बचाना है। वो आपने क्या करना है, उसमें आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने वीकली बेस पे यानी हफ्ते में 1 मरतबा अपने चेहरे को स्क्रब करना है। उस स्क्रब के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसके अंदर जोजोबा ऑयल, पेपरमिंट और विटामिन ई वगैरह, ये चीजें अगर आपको ये मिल जाए तो इससे आपने अपने चेहरे को स्क्रब करना है। स्क्रब करने के बाद आपने अपने चेहरे को बीटा हाइड्रोक्सी सीरम, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, बीटा हाइड्रोक्सी सीरम आपने अपने चेहरे के ऊपर लगाना है। बीटा हाइड्रोक्सी सीरम लगा के आपने तीसरे नंबर पर अपने चेहरे पर कोई अच्छा सा मास्क लगाना है। वो मास्क में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं कि उस मास्क के अंदर एलेंटाइन वगैरह, टी ट्री ऑयल, सैलिसिलिक एसिड और सोडियम हाइलुरोनेट, ये मैं 4 इंग्रेडिएंट्स बता रहा हूं। अगर आपको उस मास्क के अंदर ये चीजें मिल जाती हैं, ये आपने इसको अपने चेहरे के ऊपर लेप कर लेना है, 15 मिनट तक लगे रहने देना है। उसके बाद अपने चेहरे धो लेना है। तो हफ्ते में 1 बार जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ऑयली स्किन काफी हद तक बेहतर हो चुकी है। इस वीडियो में डिस्कस किए गए टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई भी सवाल या कोई भी इंफॉर्मेशन आप मुझसे डिस्कस करना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस पर रिप्लाई कर सकूं।